जी नमस्कार मित्रों, अनकवर डी कवर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ओनली वुमेन सैटेलाइट। ओनली वुमेन सैटेलाइट यह एक प्रकार का ऐसा सैटेलाइट है जिसे 150 महिलाओं ने मिलकर तैयार किया है। अब ओनली वुमेन सैटेलाइट क्यों इसे कहा गया और इसका क्या कार्य है और आखिर ये मतलब कि इससे पहले किन किन देशों ने भेजा है, इस सब के उत्तर हम आगे जानेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और आपको ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी जो हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे थे ओनली वुमेन सैटेलाइट। ओनली वुमेन सैटेलाइट इसे आखिर क्यों कहा गया? ओनली वुमेन सैटेलाइट इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इसको 150 महिलाओं ने मिलकर तैयार किया है। तो 150 महिलाओं ने जब मिलकर इसे तैयार किया तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं, तो उन्होंने इसे ओनली वुमेन सैटेलाइट नाम दिया। अब इस सैटेलाइट का क्या नाम है? इस सैटेलाइट का नाम है एक्सपोसैट और इसका पूरा नाम है एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट। अब एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट को समझ लेते हैं, उसका मीनिंग समझ लेते हैं। एक्सरे का अर्थ है जो किरणों को समझने में मदद करता हो और पो से मीनिंग है पोलोरीमीटर। पोलोरीमीटर यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका कार्य ऑप्टिकल रोटेशन को मापना है। ऑप्टिकल का संबंध प्रकाश से होता है, तो यह प्रकाश की गतिविधियां यानी उनके रोटेशन को मापेगी। इसरो के वैज्ञानिकों के पास इसका डाटा भेजेगी। अब सैटेलाइट का अर्थ है यह कृत्रिम सैटेलाइट है, कृत्रिम उपग्रह। जैसे कि जो चंद्रमा है वो कृत्रिम नहीं है, वो मतलब उपग्रह है, ईश्वर ने उसे नेचर ने बनाया, प्रकृति ने बनाया। और जो ह्यूमन बनाता है तो उसे कहते हैं सैटेलाइट, उसे भी कहते हैं, लेकिन हिंदी में उसे कहते हैं कृत्रिम उपग्रह। तो अब हम बात करते हैं ये कब भेजा गया। ये 1 जनवरी 2024 को छोड़ा गया। मानो ये भारत के लिए सबसे खूबसूरत तोहफा हो। मतलब कि 2024 के लिए इसरो ने बहुत अच्छा तोहफा दिया। जब हम लोग सो रहे थे तब ये रात में भेजा गया। अब बात करते हैं कि मतलब कि इससे पहले कौन कौन से देशों ने भेजा। तो इससे पहले अभी तक अमेरिका ने भेजा है। अभी तक केवल नासा ने ही इसे भेजा है, वो भी केवल 2 साल के लिए, और इसकी समय सीमा भी समाप्त होने वाली है। और जो भारत है अब उसने 1 जनवरी 2024 को भेज दिया। और मजे की बात है कि भारत ने इसे 5 वर्षों के लिए भेजा। और उससे भी अच्छी बात है ये उसकी जो लागत है बहुत ही कम लागत में। जो अमेरिका ने बनाया था वो बहुत ही ज्यादा लागत में बन के तैयार हुआ था। जो ये भारत ने बनाया है ये अभी बहुत ही कम लागत में तैयार हुआ। अभी लागत का आकलन तो सामने डाटा नहीं आया तो उसका नहीं कह सकते, लेकिन ये कहा गया कि उससे बहुत ही कम लागत में इसे तैयार कर दिया गया। अब बात करें इसका कार्य क्या है। इसका कार्य यह प्रयोगशाला मतलब कि नहीं है। आप मतलब इसमें मत जाइए कि ये प्रयोगशाला है, ये एक प्रकार का वेधशाला जैसे कि जंतर मंतर दिल्ली में है और जयपुर में भी है, राजस्थान में भी है जंतर मंतर। तो उसी तरह ये है मतलब कि वेधशाला से तात्पर्य है अध्ययन, जहाँ पे ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाएगा उसे कहते हैं वेधशाला। तो ये किस चीज का अध्ययन करेगा प्रश्न उठता होगा। तो ये 2 चीजों का अध्ययन करेगा, एक है ब्लैक होल का और दूसरा है जो 50 न्यूट्रॉन तारे हैं उनका अध्ययन करेगा। अब 50 न्यूट्रॉन तारे कौन से हैं? ऐसे तारे जिनके जो मास है वो मतलब अभी बहुत ज़्यादा है लेकिन कोर उसमें मर गया, तो उसे कहा जाता है न्यूट्रॉन तारे। तो ऐसे 50 न्यूट्रॉन तारों का ये अध्ययन करेगा और ये ब्लैक होल ना बन जाए। अगर और फिर ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल जिसे हिंदी में कहते हैं कृष्ण विवर। और ब्लैक होल एक प्रकार का, ये अभी यहाँ कोई अभी पहुँच नहीं पाया ना, अभी कोई रिसर्च, बस सब लोगों ने काल्पनिक ही इसका चित्र बना लिया और कल्पना के आधार पर ही अभी तक बताया है। ब्लैक होल ऐसा है जिसका मास पूरी तरह क्या हो गया, खत्म हो गया, इसका कोर भी खत्म हो गया। मतलब कि वो सिकुड़ता गया वो तारा, जैसे कि सूरज हमारा तारा है, एक समय बाद वो भी सिकुड़ता जाएगा, सिकुड़ते वो अलग हो जाएगा। जब अलग हो जाएगा तो उसमें छिद्र हो जाएगा, मतलब गड्ढा हो जाएगा, तो वो गड्ढा ही होता है ब्लैक होल। और जब ये अब ब्लैक होल बन गया तो ये क्यों नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि ये इसमें ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। जब ग्रेविटी हाई हो जाती है तो ये अपने 1 लाखों किलोमीटर दूर जितनी जो भी चीज़ें होती है वो सबको अपनी ओर खींचने लगती है और पता नहीं उसमें कहाँ समा जाता है। तो और ऐसे ही न्यूट्रॉन तारे हैं वो ब्लैक होल बनने की कगार में है, अगर सरल भाषा में इसे कहा जाए। वैज्ञानिक तर्कों का तो ना ही मुझे बताना है, टेक्निकल लैंग्वेज में सरल भाषा में बात कर रहा हूँ कि ये ब्लैक होल बनने के लिए कगार पर है। तो ब्लैक होल इसलिए
अगर ब्लैक होल बनते जाएंगे तो पृथ्वी के लिए एक प्रकार की समस्या बढ़ती जा रही है। पृथ्वी के लिए समस्या, ऊर्जा कम होती जाएगी और ब्लैक होल और फिर इसी को अध्ययन करने के लिए तो वहाँ पर जो किरणें हैं और इनकी किरणें को यहाँ तक भेजेगा और फिर बताएगा इससे कैसे कैसे काम कर रहे हैं तो हमारे वैज्ञानिकों के पास। तो वैज्ञानिक उस पर रिसर्च करेंगे तो वो बताएंगे इस पर कैसे सुधार किया जाता है। मतलब कि अगर कोई दुश्मन है तो पहले उसको जानना होगा कि इसके क्या लक्षण है, ये कैसे काम करता है, तो उस पर कुछ काम किया जा सकता है। तो जब तक जानेंगे नहीं उस पर कैसे क्या किया जा सकता है, तो ये समझो एक प्रकार का पहला कदम है वैज्ञानिकों की पहली कोशिश है भारत की तरफ से। जी धन्यवाद। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जी धन्यवाद।